नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैंड वॉश। हैंड वॉश बोले तो ये एक प्रकार की एसेप्टिक टेक्निक होती है जिसमें हम अपने हाथों को वॉश करते हैं और फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करते हैं। मतलब यह है कि हमारे हाथों में कोई भी किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डर्ट या डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे प्रोसीजर को हैंड वॉश करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हैंड वॉशिंग क्या होती है। हैंड वॉशिंग आपकी होती है एक प्रकार की एसेप्टिक टेक्निक होती है, प्रक्रिया होती है, एक मेथड होता है जिसके तहत हम अपने हाथों को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। मतलब जो हमारे सरफेस है, ये जो सरफेस है, इनमें क्या होता है, छोटे छोटे हमारे डर्ट या डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं जो कि हम अपने नेट आंखों से नहीं देख सकते। जो कि हम अगर माइक्रोस्कोप हो तो उसके थ्रू हमें ये देखा जा सकता है कि हाँ, हमारे हाथों में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस मौजूद हैं। और ये अगर हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाए तो ना जाने कितनी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हैंड वॉश थी ये हमारे कान लाइफ में काफी हद तक पहले से ही थी। बट एक थे डॉक्टर इग्नाज, क्या नाम है उनका, डॉक्टर इग्नाज, जो कि 1872 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो लगभग आज हम जानेंगे कि आखिर इसका आविष्कारक कौन थे। एक तरीके से डिस्कवरी की खोज हैंड वॉश की किसने की थी, तो उनका नाम था डॉक्टर इग्नाज। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। जो हैंड वॉशिंग है तो भाई हमेशा तो करना नहीं, कब कब करना है, कब कब नहीं करना चाहिए, ये भी आज हम ये जानेंगे। तो हैंड वॉशिंग जो होती है आपकी टू टाइप में, कितनी आती है, टू टाइप से। पहली होती इनविजिबल, दूसरी होती है विजिबल। तो हैंड वॉशिंग जो होती है वो हमारे कितने टाइप की होती है, दो टाइप में होती है। एक होती है इनविजिबल, दूसरी होती है विजिबल। इनविजिबल में आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, इनविजिबल का मतलब हो गया कि जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ हमारे यहाँ क्या है, गंदे। तो उस अवस्था में हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। तो इनविजिबल में हम लोग क्या ऐसा करते हैं कि हाँ हमारे हाथ गंदे हो गए। ठीक, तो इनविजिबल में हम लोग पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप उसका टेम्परेचर क्या करोगे, लोगे। ठीक है, वो उसका पल्स लोगे, बीपी लोगे। फिर अगर वो पेशेंट कह रहा है कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है 2 दिनों से, तो आप उसके एब्डोमेन को पैल्पेट तो करोगे। तो अगर पैल्पेशन करते हैं आप तो भी आप इन्फेक्टेड पर्सन हो। क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन को आप डायरेक्ट अगर टच कर रहे हैं तो आपके जो हैंड है, क्या है, आपके हैंड वो भी आपके इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपके हैंड इन्फेक्टेड हो गए तो आप भी इन्फेक्टेड हैंडों से, ऐसा तो हो नहीं सकता आप दूसरे पेशेंटों को भी आप उन्हें देखे जाकर। तो ऐसा ना करके आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट ड्यूरेशन लीजिए। शॉर्ट ड्यूरेशन बोले तो जिसमें आपको 20 से 30 सेकंड में 20 से 30 सेकंड में अपने हाथों को क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करते हैं। तो हम लोग जान गए आज कि एक जो हमारी हैंड वॉशिंग होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप में होती है। सबसे पहले होती है आपकी इनविजिबल। इनविजिबल में आप क्या डायरेक्ट पेशेंट का वाइटल ले रहे हो या फिर पैल्पेट कर रहे हो। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो आपका क्या है, इन्फेक्टेड। क्या है आपका, इन्फेक्टेड। अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो एक प्रकार के शॉर्ट ड्यूरेशन में आप अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते हो। तो वो जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, आपका ABHR होता है। क्या होता है आपका ABHR। ABHR बोले तो आपका होता है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ठीक है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं ABHR। और ABHR में जो आपका कंपोनेंट आता है वो आता है आपका 70% आइसोप्रोपाइल, जो कि आपने अगर एग्जांपल के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो आपने कोविड में काफी हद तक सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था, तो आप एग्जांपल के रूप में सैनिटाइजर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम एंड ड्यूरेशन होता है, उसका ड्यूरेशन होता है आपका 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड में आप अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हैंड वॉशिंग आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप है। जिसमें इनविजिबल में आप क्या करते हैं, आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब
करते हैं, जिसमें आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। और सैनिटाइजर का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 5 ml तक ले करके आप 20 से 30 सेकंड में अपने हाथों को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो काफी हद तक इनविजिबल जो हैंड वॉशिंग है आप लोगों को सबको समझ में आ गई हो। अब हम ये जानेंगे कि आखिर विजिबल क्या होता है। आखिर विजिबल हैंड वॉशिंग में आखिर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग डाल देंगे विजिबल हैंड वॉशिंग। ठीक है, विजिबल क्या लिखेंगे, विजिबल हैंड वॉशिंग। ठीक, तो विजिबल हैंड वॉशिंग जो होती है वो आपकी, इसका मतलब ये है, नाम से पता चला कि हाँ हमें दिख रहा कि हमारे हाथ गंदे हैं। तो हमारे हाथ गंदे कब है, जब दिखेगा जब हम कोई क्या प्रोसीजर या कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान के चले कि ब्लड लग गया हो, या फिर पेशेंट का पस लग गया हो गलती से, या फिर उसका मान के चलिए कैथेटर डाले तो हो सकता है उसका यूरिन टच करे। तो ये सब क्या है, इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है। ये क्या है, आपके इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है। अगर इन्फेक्टेड पार्टिकल्स आपके हाथों में लग चुके हैं तो आपका हाथ क्या हो चुका, इन्फेक्ट हो। अगर आपका हाथ इन्फेक्ट हो चुका है तो आप उन्हीं हाथों से दोबारा किसी मरीज को तो छू नहीं सकते। अगर दोबारा आप तुरंत बिना हाथ धोए अगर दूसरे मरीज को छूते हैं तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, आप कैरियर का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट टू पेशेंट जो बीमारी है उसको और आगे प्रोग्रेस दे रहे हैं, एक तरीके से बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से क्या कर लिए, हैंड वॉश। तो जितने भी डर्ट या डस्ट पार्टिकल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपने उसी जगह डिसइंफेक्ट करके उन्हें समाप्त कर दी। तो जो विजिबल हैंड वॉशिंग होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो विजिबल हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की। पहली होती है आपकी मेडिकल। ठीक है, क्या होती है आपकी, पहली होती है आपकी मेडिकल, दूसरी आपकी क्या होती है, सर्जिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो विजिबल में आपके 2 टाइप में आते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। ठीक है, और जो इनविजिबल होता है, इनविजिबल में आपका एक ही टाइप होता है जो कि आप सैनिटाइजर से आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेडिकल अब हम इसमें आ जाते हैं विजिबल हैंड वॉशिंग में। तो इनविजिबल में जो विजिबल हैंड वॉशिंग होती है उसमें आपका जो टाइम एंड ड्यूरेशन होता है सबसे मेन कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किया नहीं कि अब हम हाथ धुलने लग गए तो हाथ ही धुलने लग गए, आगे सारे काम स्टॉप हो। तो जो टाइम एंड ड्यूरेशन होता है वो आपका 1 से 2 मिनट तक होता है। ठीक है, और जो सर्जिकल होता है उसमें आपका जो टाइम एंड ड्यूरेशन होता है वो आपका 3 से 5 मिनट होता है। ठीक है, और फिर इसमें हम जो भी कंपोनेंट हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या लेकर के, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर के अपने हाथ को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और जो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, सोप एंड वाटर, लिक्विड सोप, डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर के हम कर सकते हैं। इसमें जो मेन हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, क्या रहेगा आपका, फ्रिक्शन। ठीक, तो सबसे ध्यान देने वाली जो चीज है वो रहेगी आपकी मेडिकल में, वो रहेगी आपकी फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन आपका जो रहेगा आपका रहेगा 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में। ठीक है, और जो लास्ट में इसकी जो पोजीशन रहेगी, पोजीशन इस जो रहेगी वो आपकी रहेगी एल्बो टू रिस्ट। ठीक, क्या रहेगी, एल्बो टू रिस्ट। मतलब ये है कि हमारे हाथ सबसे अधिक गंदे, तो जो पानी का जो इस तरीके से फ्लो रहेगा वो ये यूं रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मेडिकल हैंड वॉशिंग कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन, दूसरा जो है हैंड वॉशिंग का जो तरीका है वो है आपका सर्जिकल। सेम एज फॉलो कर देते हैं, बस टाइम एंड ड्यूरेशन में आपका बढ़ जाता है, फ्रिक्शन में आपका। ठीक है, और फ्रिक्शन में आपका आ जाएगा 20 से 30 सेकेंड। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो
क्या हम इसमें आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो पोजीशन होगा इसमें एल्बो टू रिस्ट रहता है, इसमें जस्ट अपोजिट होकर के रिस्ट टू, ठीक है। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है आपकी, उनका उसका जो टाइमिंग होता है वो 1 से 2 मिनट का होता है, और उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक कोई भी सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे मेन कंपोनेंट जो कहा जाता है वो होता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। इसको जरूर आप हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आपने समझ लीजिए कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है आपका मेन बेसिक में मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ठीक। इधर भी आपका मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट आपका फ्रिक्शन है, इधर भी आपका मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट आपका है फ्रिक्शन। फिर लास्ट जो आपकी पोजीशन रहेगी वो रहेगी एल्बो टू रिस्ट, ठीक। तो आप लोग अब ये जानेंगे कि क्या नाम लो आखिर विजिबल हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है। विजिबल आपकी हैंड वॉशिंग जो होती है वो होती है आपकी दो टाइप में बोले तो मेडिकल होती है, दूसरी होती है। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग आपकी होती है वो आप उसके जो टाइम है ड्यूरेशन आपका कितना होता है 1 से 2 मिनट। मतलब यह है कि उसमें 1 से 2 मिनट में अपने हाथों का ऐसा क्लीन करना है कि हम दूसरे पेशेंट को तुरंत हम सारे काम कर सकें, ठीक। और सर्जिकल में आपका कितना होगा टाइम एंड ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट है। अब हम जानेंगे आखिर कब कब हमें करना चाहिए, ठीक। जो एक तरीके से जो 5 मूवमेंट्स कह लीजिए, फाइव मूवमेंट्स को आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, 2B 3A, ठीक है। आप ऐसे आराम से इसको याद रख सकते हैं कि आखिर कब हमें हैंड वॉशिंग करनी है, कब आखिर नहीं करनी, कब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे 2B ये एक प्रकार से आपका ट्रिक है, क्या है आपका ट्रिक है, ठीक। पहला है आपका 1B, दूसरा B, तीसरा है, चौथा है, फिर हो गया पांचवा है, ठीक है। 1 नंबर डाल दो, 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो आगे बिफोर टचिंग, तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर कब कब आखिर मरीजों में हमको पेशेंट को हाथ धोना, ठीक। कब आखिर धोना है, कब आखिर नहीं धोना। तो पहले आपको पेशेंट को छूने से पहले आपको हाथ धोना है, ठीक है। फिर कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए आरटी लगाने जा रहे हैं, कैथीटर लगाने जा रहे हैं, वीगो लगाने जा रहे हैं, या ड्रेनेज लगाने जा रहे हैं, ठीक है, या CSF का कल्चर करने जा रहे हैं ना, कोई भी एनी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं तो आप हाथ एक बार धुल लीजिए। फिर आपने सारे काम कर लिए, फिर आफ्टर मतलब करने के बाद फिर आप टचिंग करने के बाद आपको क्या करना, फिर हाथ धोना। फिर कोई प्रोसीजर कर लिया, फिर आपको हाथ धुलना। फिर आप कोई भी अगर मान के चलिए कुछ काम नहीं किया या नहीं किया या नहीं किया, लेकिन आप पेशेंट के वार्ड में गए, पेशेंट के साथ में रहे, या फिर पेशेंट बेडशीट है, पेशेंट का जो भी सराउंडिंग एरिया में मान के चले उसकी बोतल, उसने अगर आपसे पानी मांगा कि मेरा बोतल है आप हमें उठा के दे दी, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसकी बोतल कहाँ से सही है, तो वो भी आपकी इन्फेक्ट, तो आपने उसकी बोतल को भी तो टच किया, तो उसमें भी बाद में आपको क्या करना है, हाथ को धुलना, ठीक है। तो आगे अब हम जानेंगे आखिर स्टेप्स कितने होते हैं। स्टेप्स को जानने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, वो भी हम एक प्रकार से टिक से हम तो आगे का जो स्टेप है वो हमारा, हमने मूवमेंट्स में ये जान लिया अच्छे से कि आखिर कब कब हमें हाथ धोने। फिर अब हम ये जानेंगे कि आखिर स्टेप्स कितने होते हैं, क्या होते हैं स्टेप्स, मतलब कैसे आखिर हाथों को हम लोग धुलेंगे। जो स्टेप्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। उसका जो आपका ट्रिक रहेगा वो रहेगा सुमन के, क्या रहेगा आपका सुमन के, ठीक है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि आखिर कब कब हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम आराम से इधर से
लिख लेंगे U M A N 6 आपका हो जाएगा K, ठीक है। तो जो स्टेप्स हैं इसके, ये आसानी से हमारे जो याद करने के तरीके हैं वो है सुमन के। एस का मतलब आपका हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा आपका सीधा। यू से हो जाएगा आपका उल्टा, ठीक है। एम से हो जाएगा आपका मुट्ठी, ठीक है। ए से हो जाएगा आपका अंगूठा, ठीक है। एन से हो जाएगा आपका नाखून, क्या हो जाएगा आपका नाखून। के से आप क्या रेफर करोगे, कलाई, जो कि लास्ट हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये हाथों की जो भी धुलने का जो प्रक्रिया है, एक तरीके से जो तरीका मेन कंपोनेंट, और इन सब में जो मेन हमारा जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको कितनी कितनी देर करना है, आपको 10 से 20 सेकंड करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने फ्रिक्शन नहीं किया तो आपने समझ लीजिए हाथों को सही से नहीं धुला, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि हैंड वॉश में जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाम टू पाम आपको रब करना है, फिर दूसरा बैक बोथ ऑफ द पाम, ठीक है। तीसरा आपका है क्या, इन बिटवीन फिंगर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक। और जो आपका फोर्थ है वो आप क्या कर सकते हो, इंटरलॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक प्रकार से मुट्ठी भी, ठीक है। फिर आपको क्या नाम लो, अगला जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा थंब, जो कि आपको रोटेटिंग मूवमेंट में, ठीक है, पूरा आपको करना है हैंड को, आपको फ्रिक्शन करते रहना है। फिर लास्ट आपका आ जाएगा टिप ऑफ द नेल्स, ठीक है, नेल्स को भी आपको साफ करना है। फिर लास्ट आपका आ जाएगा कलाई, ठीक है, जो कि हमारी सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव मानी जाती है, ठीक है। तो हर फ्रिक्शन में आपको 10 से 20 सेकंड का समय देना ही देना है, ठीक है। तो आज हम लोग ये जान गए कि हैंड वॉशिंग आखिर टाइप्स कितने होते हैं, आखिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। टाइप में आपका इनविजिबल क्या होता है, विजिबल क्या होता है, इसके 5 मूवमेंट्स क्या होते हैं, और 6 स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।